नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शुभम कुशवाहा। मैं आज बात करने जा रहा हूँ गौरैया के विषय में। गौरैया वही छोटी सी चिड़िया है जो हमारे आसपास घूमती रहती है, फुदकती रहती है। और वही गौरैया आज अपना जीवन खतरे में पड़ चुका है गौरैया का, और वह अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार गौरैया की संख्या में 60% की कमी आई है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब का जिम्मेदार कौन है, जरा सोचिए। जितना हक हम मनुष्यों का, हम मानवों का इस पृथ्वी पर है, उतना ही हक सभी जीव जंतुओं का इस पृथ्वी पर उतना ही हक है। लेकिन मनुष्य अपने हक से ज़्यादा पशु पक्षियों का हक भी छीन रहा है। गौरैया का अस्तित्व खतरे में है। वही गौरैया जो छत्तों की मोड़ों पर उछल कूद करते हुए हमें दिखाई देती थी, नीम के पेड़ों पर, आम के पेड़ों पर चहचहाते हुए। आपने गौर किया होगा कि हमें आजकल यह दिखाई नहीं देती। ये मानव जीवन के जहाँ जहाँ मनुष्य ने अपने कदम बढ़ाए, उनके साथ साथ गौरैया भी चली। गौरैया की अमूमन 2 वर्ष की आयु होती है। गौरैया 5 से 6 अंडे देती है और गौरैया का वजन 30 से 35 ग्राम तक का होता है। यह हल्के भूरे रंग की और सफ़ेद रंग की होती है। यह चिड़िया प्राकृतिक सफाई कर्मी है। हमारे घरों से जो निकला हुआ बचा कुचा जो खाना होता है, वही गौरैया खाया करती है। और यह जंगलों में नहीं रहती, यह पहाड़ी इलाकों में अमूमन नहीं दिखाई देती। ये इंसानों के बीच रहने वाली पक्षी है और हम और आपके बीच में यह बहुत ही प्रसन्न रहती है। लेकिन कुछ दशकों से इसका अस्तित्व खतरे में पड़ा है और ये अपने आप को बचाने में लगी हुई है। इसका कारण है, अभी ये शहरों में तो कम ही दिखाई देती है, लेकिन ये गाँव में अभी भी है। लेकिन गाँव में भी पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, जिससे यह आपने देखा होगा बचपन में कि हमारे घर में भी गौरैया घोंसला बनाया करती थी। हम लोग अपने दादा दादी, नाना नानी के मुंह से सुनते चले आ रहे हैं, गौरैया के लिए मिट्टी के बर्तनों में थोड़ा पानी निकाल कर रखा जाता था, उनके लिए दाने भी डाले जाते थे। लेकिन बदलती हुई पीढ़ी और इस आधुनिकता में हम सब कुछ अपनी परंपराएं, सभ्यताएं भूल चुके हैं और वातावरण से प्रेम तो रहा ही नहीं। इसी कारण गौरैया की संख्या घटती जा रही है। निरंतर नए नए टावर लगाए जा रहे हैं, जिससे निकलता हुआ रेडिएशन इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इन्हें रास्ता खोजने में रेडिएशन के कारण दिक्कत होती है, जिससे निरंतर इनकी संख्या गिरती जा रही है। क्या आप जानते हैं पिछले 2 दशकों में चीन में क्या हुआ था? पिछले 2 दशक पहले चीन की सरकार ने गौरैया यानी गौरैया को मारने का आदेश दिया था। गौरैया जहाँ भी दिखती वो लोग उसे मार दिया करते थे। लेकिन कुछ ही सालों में इसका दुष्परिणाम देखने को मिला। चीन में
फसल हुई तो सारी फसल नष्ट हो गई। कीड़ों ने सारी फसल खा ली और वहाँ भुखमरी हो गई। जब इस पर रिसर्च हुई तब पता चला कि गौरैया मारने के कारण ये सब दुष्प्रभाव हुए हैं, क्योंकि गौरैया जो होती है प्राकृतिक रूप से जो जो कीट पतंगे होते हैं जो हमारी फसलों को खाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, वही गौरैया का भोजन होते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, निरंतर केमिकल का प्रयोग, आधुनिक केमिकलों से युक्त रासायनिक पदार्थों का प्रयोग हो रहा है, जिससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और वही कीड़े मकोड़े गौरैया खाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है और निरंतर गौरैया की संख्या घटती जा रही है। क्या आपको पता है, एक रिसर्च में सामने आया है, चिड़ियों की चहचहाहट से हमारा मन मस्तिष्क प्रसन्न होता है और हमारा तनाव दूर होता है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो इस पर आप आजमा कर देख लें, आप इसे दोहरा कर देख लें। कहीं पार्क में जाएं सुबह सुबह और जो चिड़ियों की चहचहाहट है वो हमारे मन को भाती है, लुभाती है। पहले आप लोगों ने देखा होगा, जब चिड़िया पंखों के ऊपर, जो हमारे घर में पंखे लगे होते हैं उनके ऊपर घोंसले बना लेती थी, तो हम लोग पंखा चलाया नहीं करते थे, क्योंकि चिड़िया को कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए नहीं चलाया करते थे। लेकिन आज पक्के मकान बन चुके हैं, हमारे घरों में एसी लग चुका है और बेचारी गौरैया को तो घोंसला बनाने की जगह ही नहीं मिलती। पहले गौरैया कच्चे मकान हुआ करते थे, गाँव में भी, इक्का दुक्का शहरों में भी हुआ करते थे, जिससे उनका तापमान कम रहता था, जो गौरैया के लिए उनका वातावरण अनुकूल रहता था। वहाँ वो लोग घोंसले बनाते थे और उनका प्रजनन होता था, जिससे गौरैया की संख्या बढ़ती जाती थी। लेकिन अब पक्के मकान बन गए हैं और हम लोगों का हृदय छोटा हो चुका है, हम लोग गौरैया के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ, कृपया आप लोग अपनी अपनी छतों पर मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी गेहूं के दाने या चावल के दाने मत रखना। इससे गौरैया के अंडे खराब हो जाते हैं। आप बाजार से, दुकानों से मंका, ज्वार लाकर थोड़ी डाल सकते हैं। आप शुरुआत तो करो, आप प्रकृति से प्रेम तो करो, फिर आप देखोगे इसका ही एक अपना रोमांच होता है, अपना एक आनंद होता है। आप इस पक्षी को बचाने में हम सब मिलकर मदद करें और जिससे इस पक्षी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। क्या आपको पता है 2010 में 20 मार्च को गौरैया की दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरैया एक प्राकृतिक सफाई कर्मी है, जो हमारे घर से निकला हुआ वेस्ट होता है, जैसे रोटी के टुकड़े, खाना पीना, वो सब गौरैया खाती है, उनकी सफाई करती है। गौरैया की आवाज़ कितनी मनमोहक होती है, आप कभी उसे ध्यान से देखिए, कभी उसे समझिए। गौरैया भी हम लोगों की तरह ही है। हम लोगों को जीवन में ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात और आपको इसमें ऐड करना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा। मेरी जो माँ हैं, मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, हमारे घर के बाहर एक छोटी सी
टंकी रखी होती है, उसमें हम लोग प्रतिदिन पानी से भर देते हैं। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है तो जो कुत्ते, गाय, बैल जो घर से गली से निकलते हैं वो सब उस टंकी से पानी पिया करते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारे यहाँ दूर दूर से गाय आती है, उन्हें पता है यहाँ पानी अवश्य मिलेगा। क्या आप भी ऐसा प्रयास नहीं कर सकते? जरा सोचिए, इसमें अपना जाता ही क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।